उत्तर प्रदेश का रहने वाला जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा, एक ऐसा नाम जो कुछ साल पहले तक सड़कों पर अंगूठी और नग बेचता था, अब वो 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन चुका है। इस झांगुर बाबा पर एटीएस की जांच में ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि एक आम सा दिखने वाला यह इंसान इतना खूंखार अपराधी कैसे हो सकता है। नाम जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा, पहचान ठेले पर अंगूठी और नग बेचना यानी फेरी वाला, काम धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क का मास्टरमाइंड और खुलासा 100 करोड़ की काली कमाई का मालिक। फेरी वाला जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा महज 5 से 6 साल में आलीशान कोठी का मालिक बन गया है। उसके पास लग्जरी गाड़ियां हैं और कई फर्जी संस्थाओं का मालिक भी है। मधुपुर गांव की कोठी उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा बताया जाता है, जहां से उसका पूरा नेटवर्क चलता है। झांगुर बाबा पर 50,000 रुपए का इनाम भी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक जमालुद्दीन खुद को हाजी पीर जलालुद्दीन बताता है। लड़कियों को बहला फुसला कर जबरन उनका धर्मांतरण करवाता है। उसके टारगेट पर हिंदू लड़कियां ज्यादा होती हैं। हर जाति की लड़कियों का रेट भी फिक्स कर रखा है। झांगुर बाबा ने फर्जी संस्थानों के नाम पर 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट भी खुलवा रखे हैं। इसमें करीब 100 करोड़ की फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। उसने 40 बार पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों की यात्राएं भी की हैं। एटीएस ने जमालुद्दीन और उसकी सहयोगी को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं झांगुर बाबा ने लग्जरी बंगला भी बनवा रखा है, 2 शोरूम भी बनवाए। उसके पास कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं, जिसमें मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर जैसी कारें शामिल हैं। झांगुर बाबा ने विदेश यात्राएं भी की। साल 2016 से 2020 के बीच 19 बार यूएई की यात्रा की, जिसके बाद 2018 में एक बार सऊदी अरब की यात्रा पर भी गया। यूपी एटीएस को खबर मिली थी कि आरोपियों ने संगठित गिरोह बना रखा है। वे हिंदू और गैर मुस्लिम समुदाय के गरीब लोगों को निशाना बनाते हैं। विधवा महिलाओं और असहाय मजदूरों को शादी और आर्थिक मदद का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। कुछ मामलों में डरा धमका कर भी धर्मांतरण करने के आरोप लगे। लखनऊ के रहने वाले गुंजा गुप्ता को अबू अंसारी नाम के युवक ने अमित बनकर फंसाया। झांगुर बाबा की दरगाह ले गया, जहां उसका नाम बदलकर अलीना अंसारी कर दिया गया। इसके बाद उसे अच्छी जिंदगी के नाम पर पैसे और सुरक्षा का लालच दिया गया। एटीएस की जांच में यह भी सामने आया है कि धर्मांतरण के लिए अलग अलग जाति की लड़कियों को लाने के लिए अलग अलग रेट फिक्स थे। जैसे ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़कियों को 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। पिछड़ी जाति की लड़कियों को 10 से 12 लाख रुपए का भुगतान होता था। अन्य जाति की लड़कियों को 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। यूपी के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि जमालुद्दीन बाबा ने अब तक 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की। जांच में यह भी पाया गया कि बलरामपुर में उसने कई संपत्तियां भी खरीदी। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और यूपी एटीएस पूरे गिरोह की जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एसटीएफ का कहना है कि इस नेटवर्क की पहुंच पूरे भारत में फैली हुई। विदेशी फंडिंग खासकर खाड़ी देशों से आने की बात सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है। साथ ही झांगुर बाबा के गिरोह के अन्य गुर्गों की भी तलाश जारी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।